व्हाट इफ योर्ची और मिचिकात्सु तांजीरो के एरा यानी कि ताइसो एरा में पैदा होते तो ये स्टोरी कैसी जाती और क्या योर्ची और मिचिकात्सु मुजान को मार भी पाते या फिर मुजान बच जाता। तो इस वीडियो को मैंने दो सिनेरियो में डिवाइड करा है और आज मैं सिर्फ आपको एक ही सिनेरियो बताऊंगा जहाँ पर योर्ची और मिचिकात्सु ताइसो एरा में पैदा होते। तो इस टाइम लाइन में योर्ची और मिचिकात्सु के पेरेंट्स योर्ची और मिचिकात्सु में कोई भी भेदभाव नहीं करते क्योंकि ये ताइसो एरा है और इन दोनों के एक साथ रहने की वजह से एक दूसरे के लिए इनके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये इस बार ताइसो एरा में पैदा हुए हैं तो इन्हें भी पता होगा कि ताइसो एरा में डीमंस ऐसे ही खुले घूमते हैं और ये दोनों डीमंस को खत्म करने के लिए ये दोनों डीमन स्लेयर बनेंगे और ये दोनों काफी अच्छे डीमन स्लेयर बनेंगे। इस एरा में इन दोनों की पर्सनैलिटी कैसी होगी तो सबसे पहले बात करें योर्ची की तो वो बहुत ज्यादा केयरिंग और मिचिकात्सु की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन होगा। डीमन स्लेयर बनने के बाद ये दोनों अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट करेंगे। सबसे पहले योर्ची अपनी इन्वेंट करेगा सन ब्रीदिंग पर मिचिकात्सु इसे नहीं सीख पाएगा। वो कितनी भी कोशिश करेगा लेकिन मिचिकात्सु इसे नहीं सीख पाएगा। फिर मिचिकात्सु सन ब्रीदिंग से इंस्पायर होकर अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल बनाएगा जो की होगी मून ब्रीदिंग और फिर ये एक दूसरे के राइवल बन जाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा डीमन बनता है और साथ ही दूसरे स्लेयर्स को भी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल सिखाएंगे जिससे और भी ज्यादा ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट हो सकेगी। ये सबसे पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे जिससे ये एक हाशरा बन जाए और ये दूसरों को भी ट्रेनिंग कराएंगे और पूरे ताइसो एरा में ये सबसे ज्यादा पहले हाशरा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशरा बनेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मोचिरो तोकी तो इस टाइम लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मोचिरो मिचिकात्सु का डिसेंडेंट था। क्योंकि मोचिरो मिचिकात्सु का डिसेंडेंट था वो पैदा कैसे होगा जबकि मिचिकात्सु तो अभी अभी पैदा हुआ है। साथ ही ये दोनों हाशरा बनेंगे और फर्स्ट मीटिंग में योर्ची और मिचिकात्सु विकागाया को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी हाशरा देते हैं। और फिर फर्स्ट हाशरा मीटिंग के दौरान इन सबको पता चलेगा तांजीरो और नेज़ुको के बारे में और सिर्फ योर्ची ही अकेला होगा ग्यू की तरह तांजीरो और नेज़ुको को बचाने की कोशिश करेगा लेकिन वहीं बाकी हाशरा तांजीरो। लेकिन आखिर में डिसीजन ये लिया जाएगा कि नेज़ुको को छोड़ दिया जाए जिस वजह से नेज़ुको बच जाती है। इस सिनेरियो में नेज़ुको और तांजीरो जिंदा है तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट करेंगे अपनी पूरी सीरीज में। मुगेन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट तक हमें कुछ भी ज्यादा चेंजेस होने को नहीं दिखने वाला क्योंकि यहाँ पर योर्ची और मिचिकात्सु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाशरा है इसलिए वो मुजान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस आएगा अपने शॉर्ट विथ विलेज आर्क में क्योंकि इस सिनेरियो में मोचिरो नहीं है और पहली हान तेंगु इतना पावरफुल है कि मिसुरी भी उसे सही से नहीं संभाल पाती है और साथ ही साथ ना ही तांजीरो के पास योर्ची की स्वॉर्ड है जिससे वो हान तेंगु को नहीं हरा पाएगा। इससे मिसुरी मारी जाएगी क्योंकि मिसुरी मारी जा चुकी है पर स्टोरी तो अच्छे से जानी है इसीलिए तांजीरो की स्क्वाड सर्वाइव करेगी और साथ ही में नेज़ुको यहाँ पर सन को कॉन्कर कर लेगी। इसी के साथ शुरू होता है अपना इन्फिनिटी का सलार जहाँ पर बहुत ही गंदी फाइट होने वाली है। और सर कोकुशिबो के ना होने की वजह से अपर मून 1 होगा अपना डोमा और अपर मून 2 होगा अपना आकाश। वैसे ही सारे अपर मून के रैंकिंग थोड़े मोड़े चेंज होते रहेंगे। बाकी इन्फिनिटी का सर और इस बार मिसुरी ना होने की वजह से ओवन एज शिनोबु फाइट करेंगे नाकिमी से और आकाश से फाइट करेगा अपने फिर से ग्यू और तांजीरो और अपर मून 1 डोमा से फाइट करेंगे अपने योर्ची और मिचिकात्सु जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। और इस बार डोमा इसे बिल्कुल भी अंडररेट नहीं करेगा क्योंकि योर्ची सन ब्रीदिंग यूजर है और मिचिकात्सु मून ब्रीदिंग। मिचिकात्सु लड़ेगा डोमा के क्लोन से और अपना योर्ची लड़ेगा डोमा से जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर योर्ची के सन ब्रीदिंग के वजह से वो योर्ची का सही से मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि योर्ची बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर डोमा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन योर्ची फिर भी उस ब्लड डिमन आर्ट को तोड़ देगा और डोमा उसे बहुत ही खतरनाक अटैक करेगा लेकिन योर्ची और मिचिकात्सु एकदम से काउंटर अटैक करके डोमा को हरा देंगे। अब बटे अपर मून 3 और अपर मून 4 जो कि और ये सारे अपर मून भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे नाकिमी और अकाजा क्योंकि ये सब इतने भी पावरफुल नहीं है। मिचिकात्सु ऑलरेडी ही बहुत पावरफुल है। अगर बात करें मुजान की तो मुजान के अगेंस्ट इस बार 2 सन ब्रीदिंग यूजर है क्योंकि तांजीरो भी सन ब्रीदिंग यूज करने का पोटेंशियल रखता है। फाइनल फाइट में मुजान पहले ही तमायो के पॉइजन से इंजेक्ट हो रखा होगा और शिनोबु भी अपना पॉइजन मुजान के अंदर डाल देगी। मुजान के ऊपर इस बार 2 सन ब्रीदिंग यूज करने वाले बंदे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से मुजान को इनको संभालना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ हमारे विनर होंगे मिचिकात्सु और योर्ची। तो आज की वीडियो के लिए ये सिनेरियो खत्म हो चुका है। बाकी तुम्हें अगला सिनेरियो भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। मैं अगला सिनेरियो भी जल्दी ही लाऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।